ब्लॉग्स कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज है होली। आप सभी को हैप्पी हैप्पी वाला होली। ये होली आप सबके जिंदगी में बहुत सारे रंग लाए, बहुत खुशियाँ आए और आपकी जिंदगी सुहार की तरह रंगीन हो, सारे दुख दूर हो जाए और सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ सबके जीवन में हो। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ सबके लिए। तो सबसे पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। नहा लिया है मैंने हेयर वॉश करके, क्योंकि कल ग्रहण था तो रात में मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। हालांकि रात में नहा लिया था मैंने, तो आज हेयर वॉश करके नहा लिया है। और देखो गाइस, मेरे हस्बैंड को पूरा भीग कर आए हैं, किसी ने रंग डाल दिया है। हैप्पी होली बोल दो सबको। इधर से उधर से का इधर लाइट आ रहा है ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू ऑल एवरीवन। बस इनसे इतना ही बोला जाएगा। ले आए सारा सामान। दूध नहीं मिला। अरे दूध का ज़रूरत है, खीर बनाना है। कहाँ कहीं मिलेगा नहीं दूध? है। कहीं नहीं है? कैसे? इतना सारा शॉप है, कहीं नहीं है? यहाँ कहीं नहीं है। खीर बनाना है मेरे को। वो तो चलो दोपहर में बनाएंगे, लेकिन लाओगे तब तो। सो गाइज, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा रूम की साफ़ सफाई मेरी अच्छे से हो गई है और कल रात में ही सारा कुछ क्लीन कर दिया था। अभी लड्डू गोपाल को मस्त एकदम तैयार कर दिया है, नए नए कपड़े पहनाकर। और इनका नहाना और श्रृंगार हो गया है। श्याम बाबा को भी अच्छे से नहाकर श्रृंगार करवा दिया है मैंने। अब जा रही हूँ, इनको भी गुलाल चढ़ाऊँगी। सबसे पहले होली तो मैं इन्हीं के साथ मनाती हूँ। और अब जा रही हूँ, फटाफट से पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी घर के कामों में लगूंगी। और किचन में भी अभी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। रात में मैंने छोले भिगा दिए थे, तो सिर्फ छोले बॉईल करके गई हूँ। आप देख सकते हो छोले इधर बॉईल हो गए हैं और इधर मेरे पूजा के बर्तन भी धुल गए हैं। अब जाती हूँ, फटाफट से पूजा करती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आज का जो भी बनाने की जो भी रेसिपी है, तो ग्रहण वगैरह में ज़्यादातर किसी के घरों में तो कल बना ही नहीं है। आज जो भी बनेगा आज ही बनेगा। तो देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूँ। ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं है। छोले बनाऊँगी, खीर बना लूँगी और पूड़ी या कुछ कचौड़ी टाइप में बना लूँगी। तो जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप बने रहो। सो गाइज़, अब मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए और मैंने अपने कान्हा जी के साथ होली खेल ली है बहुत अच्छे से। और सबसे पहले उनको फूल अर्पण किया और आज होली का इनका श्रृंगार है और अपने श्याम बाबा के साथ भी होली खेल ली है। मेरे हाथों में सबसे पहली अबीर जो लगती है वो मेरे भगवान जी के लिए लगती है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर साल की मेरी होली इसी तरीके से हो। कान्हा जी हमेशा हमारे साथ रहें और उनकी सेवा का मौका हमेशा मुझे मिलता रहे। फिर श्याम बाबा को सबसे पहले अबीर से तिलक किया और उनके गालों में भी थोड़ा सा अबीर लगाया। अब फागुन की जो होली होती है, जो खाटू में मनाई जाती है या फिर वृंदावन में मनाई जाती है, उससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि वहाँ होली कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। मेरा तो सपना है कि कभी बाबा हमें अपनी धाम पे बुलाएं फागुन के महीने में, ताकि वहाँ पे जो जश्न मनाया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है, वो अब मैं अपने आँखों से साक्षात देख सकूं। तो बस अब बाबा का बुलावा का इंतज़ार है। कभी ना कभी तो वो ज़रूर बुलाएंगे। और बस जो मेरे हाथों में जो अबीर बची थी उससे मैंने अपने गाल पे लगा लिया और थोड़ा सा तिलक कर लिया है। और अब बारी थी दिया बाती करने की। तो यहाँ दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है। अब धूप बत्ती निकाल रही हूँ। और बाकी जितने भी घर में भगवान के जो फ़ोटो हैं, जो मैंने दीवारों पे लगाए हुए हैं हैंग करके, तो वहाँ पर भी सबको अबीर मैंने लगा दिया। तुलसी माता को भी जल अबीर अर्पित किया मैंने। और फिर अब जाके मैं आरती कर रही हूँ। और आरती भी नहीं, पहले मैं दिया ऐसे सब जगह दिखा लेती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ, उसके बाद में जो श्याम बाबा की आरती होती है वो करती हूँ, क्योंकि आरती सबसे लास्ट में ही की जाती है। और बस यहाँ पर मुझे पूजा करने में ही काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह के ही काम इतने सारे हो जाते हैं कि अगर मैं खाना कुछ बनाने में लग जाती तो मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई है। श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग भी लगा दिया है और मिश्री का भोग लगा दिया है। और बस मेरी पूजा हो गई यहाँ पे संपन्न। और अब आपको मैं मिल रही हूँ। जैसे ही मैंने पूजा करके मैं फ्री हुई और नाश्ता वगैरह हमने यहाँ पे कर लिया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे ऐसे आए और मैंने उनको पीछे से कुछ इस तरीके
तरीके से पूरा अबीर गुलाल जो है उनके मुंह पे लगा दिया। और बस मैं कुछ इस तरीके से डांस कर रही थी कि ये कैसा लगा। और ये इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि मैं 1 साल भी खेलती नहीं हूँ। मतलब कि हल्का फुल्का ऐसे शाम उम के टाइम पे लगा लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करती क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि इस बार तो इनको रंगूंगी मैं अच्छे से। और जब मैं दोबारा लेकर आई तो उन्होंने पूरे सिर पे मेरे डाल दिया। मैंने बोला सिर पे मत डालो यार, मैं अभी हेयर वॉश करके आई थी और उन्होंने पूरे सिर पे डाल दिया। और बहुत हंसी भी आ रही थी। और पीछे ना गाने बज रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा। अभी थोड़ा सा भी म्यूज़िक लगाओ ना तो कॉपीराइट आ जाता है। और बहुत ही लाउड साउंड में गाने बज रहे थे, घर पे भी मैंने बजाए हुए थे और बाहर में भी बहुत बज रहे थे। फिर बस हमने एक दूसरे को लगाया, हैप्पी होली विश की, और कुछ इस तरीके से मैंने उनके मुँह पे पूरा पोत दिया कलर। फिर हमने एक दूसरे को हग किया और हमारी होली हो गई सेलिब्रेट। बस फिर पूरा मस्ती वाला मूड था, हमने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और वीडियो को मैंने नॉर्मली रखा है, बिल्कुल भी स्पीड में नहीं रखा है। और फिर बस मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि और इसे मैं लगाता हूँ, और उन्होंने पूरे बालों में मेरे भर दिया था। फिर मुझे लगा कि चलो नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता है मुझे नहाना ही पड़ा। और वो फिर निकाल रहे थे लगाने के लिए। मैंने बोला बस हो गया भाई, पूरे घर पे बस अबीर अबीर ही हो गई है। और वो बस कुछ इस तरीके से मुझे रंगे जा रहे थे, रंगे जा रहे थे। फिर बस हमने कुछ इस तरीके से खेला और बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि अब बस हो गया। मुझे तो अब घर की हालत नहीं समझ आ रही थी, और हम लोग ऐसे पूरा रेड रेड हो गए थे। और कोइंसिडेंटली ना देखो, मैंने भी रेड पहना हुआ, इन्होंने भी रेड पहना हुआ। फिर मैं इनसे पूछ रही हूँ कि दिखाओ अपना फेस, तो इधर उल्टा साइड पड़ जा रहा था, मतलब रोशनी ऐसे आ नहीं रही थी। और कुछ मेरे शक्ल की हालत देखो, और ये भी पूरा भूत बन चुके थे। और सारे जो अबीर के पैकेट थे ना वो रेड वाले ही थे, थोड़ा कलरफुल रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन भाई इतने में ही घर पे इतना मेस हो गया था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर हम लोग इधर आ गए बालकनी की तरफ कि चलो देखते हैं कोई बाहर खेल रहा है कि नहीं। लेकिन आज कोई नहीं निकला था और हम लोग ही ऐसे भूत बने हुए थे। और यहाँ पे हम लोग पूरा रेड रेड हो गए, और मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने बोला कि इनको बोला कि आपको कुछ कहना है, बोले कि नहीं, अब कहने के लिए क्या बचा है भाई, पूरा हम लोग लाल लाल हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी हम एक दूसरे को देख के। उसके बाद ये देखो घर की हालत गाइस, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने ना मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लिया। मैंने बोला कि चलो अब जो करूँगी कल ही करूँगी, क्योंकि वैसे ही मैंने नहाने से पहले झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। और उसके बाद फिर घर की ये हालत कलर ये से, हो गई है। हे भगवान, क्या हालत हो गई है। और ये ग्रीन कलर लग गया है। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा तुरंत वॉश कर लूँगी तो छूट जाएगा, वरना फिर अगर रोक दिया मैंने कुछ देर ना, ये छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सुबह नहा वहा कर भी ये हालत हो गया है भाई, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। खैर शाम में रेडी होंगे, उसके बाद फिर तो गंदा होना ही है। और देखो नोज़ के यहाँ पे सीधे में कितना सही दिख रहा है, और उसके बाकी चारों तरफ बस, हे भगवान। गई हूँ नहा वहा कर, और पूरे हेयर वॉश करके मैंने फिर से नहाया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि कपड़ों की हालत पूरी ख़राब हो गई थी। और मैंने क्या क्या काम किया मैं बता देती हूँ। इधर गाने बज रहे, कुछ सुनाई नहीं देगा। मैंने ना सबसे पहले तो आकर पूरे घर में पोछा लगाया। भाई घर की हालत मेरी इतनी दिमाग ख़राब हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। 3 बजे मैं अभी जीरा राइस बनने के लिए, यानी मटर पुलाव, जीरा मटर दोनों मिक्स करके मटर पुलाव बनने के लिए मैंने रख दिया है कुकर में। और पोछा लगाया मैंने। पोछा लगाने के बाद दोनों रूम के कारपेट्स मैंने वॉश किए। जो वॉशरूम का जो डोरमेट था वो भी पूरा रेड रेड और पानी की वजह से गीला गीला भी हो गया था, तो वॉशरूम का जो डोरमेट है वो भी मैंने वॉश किया। फिर पोछा लगा के सीधे नहाने गई तो पानी बंद हो गया मोटर का, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मोटर ऑन किया। उसके बाद फिर अभी खैर मोटर चल ही रहा है। और इधर फिर मैंने मशीन भी लगा दी। कपड़े इतने सारे हो गए ना धुलने के कि मैं क्या बताऊँ। इधर जो कल मैंने बेडशीट वगैरह हटाई थी, 2 बेडशीट इधर हैं, ठीक है। तो आज बेडशीट वगैरह का लोड नहीं लगाऊंगी। और आज जितने कपड़े सिर्फ आज के कपड़े और हस्बैंड की जीन्स है बस एक, तो बस सब मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि कलर वाले हैं। तो अभी कल धोऊंगी तो कितने ही लोड लगाऊंगी। तो ना मैं फ़ोन को एक जगह रख देती हूँ पहले, तो कितने ही लोड लगाऊंगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक लोड आज लगा देते हैं, कल का कल देखा जाएगा भाई, वरना मेरी हालत हो जाएगी ख़राब काम से। कल भी फिर कपड़े धुलेंगे तो कारपेट फिर फैलाने की जगह नहीं होगी। और अब कारपेट पता नहीं आज तो नहीं सूखेगी, कल ही सूखेगी।
क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेवी है, मोटी है। और कारपेट से भी जब मैं ब्रश मारी थी ना, सिर्फ रेड 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 रेड, और मेरे बालों से इतना अबीर, सिर्फ गुलाल गुलाल लाल लाल निकला है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब हालत खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं आकर पहले खाना वाना बना लूँगी, उसके बाद देखती हूँ अपना नहाने वहाने का जो भी है शाम में करूँगी एक ही बार। लेकिन बाल मेरे इतने ज़्यादा अजीब लग रहे थे अबीर की वजह से, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, नहा लेती हूँ। भले दोपहर का टाइम है तो अभी मैं बाल धोऊंगी तो आराम से मेरे ड्राई भी हो जाएंगे, और शाम के टाइम पे फिर मैं बाल धोऊंगी और अच्छे से तैयार तो हो नहीं सकते हैं कबीर वाले बाल में, तो फिर समझ भी नहीं आएगा कुछ हेयर स्टाइल वगैरह का। तो ऐसे क्या है ना, शाम तक थोड़े सूख जाएंगे तो हल्का सा मैं स्ट्रेटनर वगैरह चला सकती हूँ। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। छोला अच्छा हुआ मैंने सुबह ही बॉईल करके रख लिया था, और बस मैंने अभी अभी फ़िलहाल हम लोग अपना खाने के लिए छोला और मटर पुलाव बना लेते हैं। और अभी मैं खीर रख दूंगी बनने के लिए। खीर वगैरह तो खैर शाम का काम है, तो वो अगर मैं लेट से बनाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। खीर बनाऊंगी और जो पुआ होता है वो बनाऊंगी। पुआ का घोल भी मैंने रेडी नहीं किया, मैंने सुबह में ही सोचा था कि मैं कर दूंगी तो सही रहता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहा कर मैं पुआ का घोल जो है वो रेडी करके रख दूंगी, 3-4 घंटे रेस्ट पे वो आराम से रह जाएगा। लेकिन देखो मैं इधर ही बिजी हो गई नाश्ता वगैरह बनाने करने में, बिल्कुल भी आज सुबह से 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली, 1 मिनट भी नहीं। हाँ, ऊपर से वीडियो एडिटिंग करने में मेरा अलग टाइम चला गया। मतलब मैं छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वगैरह भी बना रही हूँ ना, तो उसको भी बहुत एडिट करना पड़ता है। मेन मेन जो क्लिप होते हैं ना, उसमें एक वीडियो मेरे 4-5 फोल्डर में आ गए, और इतनी दिक्कत होती है ना कि एक रील के पीछे मुझे पूरा लगता है 1 या 1.5 घंटे लग गए। तो चलो अब लगता है हस्बैंड भी आ गए हैं, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे फाइनली हस्बैंड आ गए थे और मैं इधर छोले बनाने में लग गई थी, और एक साइड मैंने मटर पुलाव बनने के लिए रख दिया था, वो बन भी गया था। और फिर बस यहाँ पे छोले के लिए मसाला फ्राई करी थी। और हल्दी ये पैकेट मैं न्यू खोल रही हूँ क्योंकि हल्दी का जो डब्बा है वो खाली हो गया था। तो जल्दी जल्दी में ना कैसे मेरे काम बिगड़ते हैं आप देखना अभी, है ना। ये देखो, ये मैंने डब्बा लगाया और पूरे गैस पे स्लैब पे पूरी हल्दी हल्दी फैल गई। अब वो इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना कि ऐसे ही काम मेरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ये सारे काम एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। फिर पूरे जहाँ पे गैस का जो नॉब है ना, वहाँ पे नॉब के अंदर फिर मतलब हल्दी ऐसे घुस गई थी। फिर मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया। फिर उसे क्लीन करने के बाद जब मैंने पूरा गैस और चूल्हे को साफ़ किया, उसके बाद फिर अच्छे से मैंने पूरा डीप क्लीन किया। अब यहाँ पे मसाले भून रही हूँ। छोले की रेसिपी में डिटेल में मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, और मैं एक एक डिटेल में शूट करती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। इधर मेरे मटर पुलाव बन गए हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से खिले खिले चावल बने हैं। और मैंने कुछ नाइफ़ से आपको इस तरीके से करके दिखाया कि चावल देखो कितने सुंदर खिले खिले से बने हैं। और गाइस थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको क्योंकि मेरी विंडो की जो ग्लास है वो ग्रीन है इसीलिए। और दोपहर के टाइम पे ना पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है मेरा किचन, क्योंकि लाइट भी चली गई थी। अगर लाइट मैं ऑन करती तो फिर थोड़ा सा सही दिखता। तो आप ग्लास से देख सकते हो पूरे स्लैब पे भी ग्रीन लाइट ही आ रही है। फिर मसाला मेरा भुन गया था, छोले मैंने ऐड कर दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के और मैं इसे ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। और जब तक ये पकेगा हम लोग अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं। दूसरे काम में क्या है, अब मुझे जो बनानी है वो है मालपुआ। तो मालपुए की घोल की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मेजरमेंट करके सूजी ले लिया है, और आज मैं सिर्फ सूजी और मैदा का बनाऊँगी। और थोड़ा सा और मैंने ले लिया है सूजी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 3 से 4 मेंबर ऐसे ज़्यादा करके बना रही थी, क्योंकि फिर लेन देन वाली भी चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसे फिर मैंने उसी कप से मेजरमेंट करके थोड़ा सा मैदा ले लिया है। तो मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो फिर मैंने 1.5 कप ऐसे मैदा ले लिया। और मतलब आप 1.5 कप सूजी ले लो, 1.5 कप मैदा ले लो। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे ऑयली ऑयली ज़्यादा मैं खाती भी नहीं हूँ, तो फिर मैंने उसी हिसाब से लिया। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट देखा जाए तो 1.5 कप मैदा, 1.5 कप सूजी है। फिर मैंने जो इलायची के जो बीज होते हैं ना वो सिर्फ निकाल लिए। आप इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हो। और इसमें ऐड कर दिया मैंने सौंफ कुछ इस तरीके से, ताकि टेस्ट इन्हेंस हो जाए। अब इसमें हम लोग उसी कप से मेजरमेंट करके दूध ऐड करेंगे, और ये दूध का पतीला मेरा पूरा खाली हो चुका है। फिर मैंने 1.5 कप से ज़्यादा थोड़ा सा दूध ले लिया, और इतना ले लिया कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मतलब अच्छी मतलब हो जाए। और क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करती है, वो पानी एब्जॉर्ब भी करती है और दूध भी एब्जॉर्ब करती है, मतलब लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करती है। अब मैं ना शुगर वाला नहीं बना रही, चीनी वाला नहीं बना रही, गुड़ वाला बना रही हूँ। और हाथों में देखो कैसे मेरे कलर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। तो बस गुड़ को कुछ इस तरीके से मैंने मैश करके डाल दिया है।
और उसके बाद इसे हमें 1 से 1.5 घंटे कम से कम रेस्ट पे रखना भी होगा, इसलिए मैंने पहले इसकी तैयारी करके रख दी। ये मैंने सोचा था कि मैं सुबह में ही करके रख दूँगी तो आराम से 3-4 बजे मैं जो पुआ है वो छान लूँगी, लेकिन मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिला और मैं सुबह से इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई इधर पूजा पाठ करने में, फिर नाश्ता वगैरह। गाइस यहाँ पे खीर के लिए मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है और इधर मैंने पुआ का जो घोल है वो भी रख दिया है। थोड़ी सी किशमिश भी मैंने डाल दी है, 1-2 ठो। और तो छोला भी मेरा बन रहा है, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट हो चुका है छोला, लेकिन थोड़ी सी और ग्रेवी मुझे अब्जॉर्ब करवानी है। और इधर पुलाव तो खैर मेरा हो ही गया है। और इधर चावल भी मैंने खीर वाले थोड़े से भीगने के लिए रख दिए हैं 5-10 मिनट के लिए। और इधर कपड़े भी मेरे हो गए हैं, तो अब जा रही हूँ मैं कपड़ों को फोल्ड। सो गाइस, किचन के काम के साथ साथ ये सारे काम भी देखने पड़ते हैं। और नहाने से पहले मैंने जैसा कि कारपेट धोया था तो वो भी आप देख सकते हो, कारपेट मेरे सूख रहे हैं। तो एक कारपेट मैंने उधर रेलिंग पे डाल दिया था और एक रस्सी पे डाल दिया था ताकि धूप मेरी सीधी लगती है यहाँ पे तो जल्दी सूख जाए। और इतने देर में वो सूख भी गई थी, ऑलमोस्ट मतलब 80% सूख चुकी थी। तो फिर मैंने उसे रस्सी से हटा के रेलिंग पे डाला और जो कपड़े थे उन सबको रस्सियों में डाल दिया ताकि रस्सियों पे धूप आ रही है सीधा। तो फिर मैंने सोचा कि उसी पे डाल देती हूँ और बस फटाफट से ये सारे काम करके मैं फिर से किचन में लगूंगी। और आज के दिन मतलब होली वाले दिन मुझे 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं मिला है। सुबह से जो मैं लगी हूँ मतलब मोबाइल क्या स्क्रॉलिंग करना होता है वो मुझे मतलब आज के दिन समझ में ही नहीं आया कि मुझे स्क्रॉल करने का बिल्कुल भी टाइम मिला हो। क्योंकि सुबह भी शॉर्ट्स मैंने बनाए तो उन सबको भी एडिट करके मैंने हैंड टू हैंड डाला और फिर रील्स वगैरह क्रिएट की, उन सबको भी एडिटिंग करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर जब फ़ोन उठा रही हूँ तो व्लॉगिंग के लिए ही उठा रही हूँ और ऊपर से आज के दिन सबके फ़ोन भी आते हैं तो बस सबसे बात करते करते मैं काम भी करती हुई जा रही थी। तो बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा भी फ़ोन मतलब खोल कर अपनी नोटिफिकेशन वगैरह चेक करूँ। उसके बाद कपड़ों को मैंने फैला लिया था और अब आ गई थी यहाँ पे मशीन को समेटने के लिए, आई मीन मशीन की जो पाइप है उसको समेटने के लिए, क्योंकि फिर मैस फैला हुआ रहता है ना और पानी पानी भी ऐसे रहता है। और देखो बेडशीट वगैरह जो मेरी रखी हुई है ना धोने की वो मैं कल लगाऊंगी, मतलब एक ही दिन अब सारे लगा लूँगी तो फैलाने की जगह भी नहीं होगी। और ऐसे खुद पे भी लोड नहीं लेना है, मतलब इतना बर्डन नहीं लेना है। और बेडशीट ऐसा नहीं है कि आज की आज ही धोनी है। और गाइज यहाँ पे कैमरा सेट था तो मैं ना बिल्कुल ऑन करके भूल गई थी और यहाँ पे हस्बैंड देखो क्या नौटंकी करे जा रहे हैं। ये क्लिप मैं अभी एडिट कर रही हूँ तब जाके मुझे मिली मतलब इनकी भी नौटंकी ख़त्म नहीं होती है। फिर आके उन्होंने ही मतलब थोड़ी सी नौटंकी करने के बाद कैमरे को बंद किया। फिर यहाँ पर मैंने खीर भी रख दी थी बनने के लिए, हाथों हाथ की खीर चलो अपनी बनती रहेगी, खीर में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। फिर बैठे बैठे मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे, उसके बाद ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया और बस आधे घंटे यहाँ पर मैं आलू की कचौड़ी बनाने के लिए जो आटा होता है उसका डो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है और ये 1/2 कप मैंने मैदा लिया है। आप मैदा लेना चाहो तो ठीक है, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग नमक डालेंगे और अजवाइन को कुछ इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसे हम लोग नॉर्मल पानी से गूँथ लेंगे, आप चाहे तो गर्म पानी भी ले सकते हो। तो चलो हम लोग पानी के साथ इसे अच्छे से गूँथ ले। हो गया है रेडी। अब इसे हम लोग ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के जब तक हम लोग अपना जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेते हैं, तो जब तक ये भी रेस्ट पे रहेगा। सो गाइस, स्टफ़िंग की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, आई मीन शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल्स भी आ रहे थे ना कि मैं बात करूँ या फिर व्लॉग शूट करूँ, एक फ़ोन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो स्टफ़िंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और बादाम में ना मैं भूल गई थी आलू की स्टफ़िंग में डालना, लेकिन फिर मैंने अलग से फ्राई किया, फिर बादाम को क्रश करके डाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती जो मेरे घर की है वो भी मैंने काट कर डाल दी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। बिल्कुल जैसे समोसे का स्टफ़िंग होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बना था। उसके बाद मैंने स्टफिंग और जो आटे का डो है वो भी रख दिया था। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम 6 बजे, मतलब 6 बज ही गए थे काम करते करते, ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे बाद मिल रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब लगे हाथ जो मालपुआ है उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और स्टफिंग वगैरह बनाने के बाद मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ऐसा फिर मुझे काटना वाटना कुछ था नहीं, जैसे लहसुन प्याज ये सब काटने की चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने स्लैब को क्लीन किया, गैस को पोंछा, सारे बर्तन वॉश किए। उसके बाद मैंने सोचा कि लास्ट में जो पुआ
पुआ वगैरह है वो छानूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट पुआ है वही कितना ज़्यादा मतलब अच्छे से फूल गया है। मतलब मुझे बहुत बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस बार मेरा पुआ इतना अच्छा बनेगा। और हर बार ना ऐसे चिपक सी जाती थी नीचे कढ़ाई में। अब आप देख सकते हो मैंने स्टील वाली कढ़ाई ली है, तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि कहीं स्टील वाली कढ़ाई में चिपक ना जाए। लेकिन सही में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी और इतनी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। फिर फाइनली 8 से 10 मालपुए बनकर यहाँ पे रेडी थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और अंदर से पूरी जालीदार बनी थी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपीज़ ज़रूर बताना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।